महिला सशक्तिकरण के नाम पर बनाए गए कानूनों का किस तरह से दुरुपयोग करती हैं, ये आप आए दिन देखते रहते हैं। महिलाएं जो लगातार उत्पीड़न करती हैं अपने पति का, अपने सास ससुर का, उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। अगर पूरा परिवार भी खत्म हो जाए तो कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा में मिला है। जी हाँ, पूरे देश में बेटी बचाओ का नारा है, लेकिन बेटे भी बचाने पड़ेंगे, ये तो बेटियां कहां से आएंगी। पहले आपको बता दें, सोनीपत के न्यू महावीर नगर की एक घटना सामने आई है जो कि दिल दहलाने वाली है। एक बहू जिसका नाम डोली है, उसके उत्पीड़न से तंग आकर पूरे के पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। एक परिवार जो हंसता बोलता था। अंकित, उनकी मां ब्रिजेश और उनके पिता दिनेश कुमार जो कि ठेकेदार का काम करते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे और अंकित की उम्र महज 30 साल थी। लेकिन अंकित अपनी पत्नी डोली के उत्पीड़न से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने जहर खा लिया। साथ ही साथ अंकित की मां ने भी जहर खा लिया और अंकित के पिता ने भी जहर खा लिया। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए तो अंकित की एक बहन है जो बाकी बची है। पूरा परिवार खत्म हो गया है। नेहा उनका नाम है और ये मैरिड है और शायद ये उस घर में नहीं रह रही थी इसलिए बच गई। इनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। पूरे परिवार को खत्म किया गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि 18,75,000 रुपए एक्सटॉर्शन के तौर पर डोली इस परिवार से ले चुकी थी और लगातार और पैसों की मांग कर रही थी। आप समझिए, एक परिवार जो बिना दहेज के डोली जैसी एक लड़की को अपने घर की बहू बनाता है, वही डोली अपने परिवार के साथ मिलकर दबाव बनाती है और लगातार पैसे मांगती रहती है। और जब पैसे मिलने बंद हो जाते हैं तो दहेज उत्पीड़न का एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। उस दहेज उत्पीड़न के मुकदमे के बाद इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि अगले ही दिन अंकित, जिनकी उम्र 30 साल है, उनके पिता और उनकी माता तीनों जहर खाकर मृत मिलते हैं। आखिर इस तरह के कानून क्यों बनाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं? आप सोचिए कि बदनामी के डर से या फिर किस टॉर्चर की वजह से पूरा परिवार अपने बेटे के साथ खत्म हो गया। हालांकि परिवार के जो बाकी सदस्य बचे हैं, जिनमें अंकित के चाचा हैं और अंकित की बहन नेहा है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है ये किसी भी तरह की खुदकुशी है, क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा है कि ये हत्या है, क्योंकि पहले भी मारने की धमकी परिवार देता रहता था। मेंस कमीशन की मांग कर रहे केडी झा ने सोनीपत जाकर इस पूरे मामले का आकलन किया है और उन्होंने परिवार से बात की है और उन्होंने पूरे परिवार से बात कर ये बात सामने लाई है कि किस तरह से परिवार को लगातार दबाया जा रहा था और डराया धमकाया जा रहा था। पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि 7 लोगों के खिलाफ FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने की। वो चाहते हैं कि हत्या की FIR दर्ज हो, जो कि आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं हुई है। डोली जैसी कई बहुएं हैं जो पुरुषों का लगातार उत्पीड़न कर रही हैं और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। कोई इनसे पूछे कि अंकित की मां भी तो एक महिला है, उसके अधिकार को क्या? एक बहू के लिए बनाए गए कानून हर महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं। यह महिला आयोग के लिए भी सोचनीय विषय है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसी तरह की ताज़ा अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।